सिनेमा की दो मेन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया पर राज किया। हालांकि समय के साथ उनके बीच कथित खटास की खबरें भी सामने आई, जिसका रीजन अमिताभ बच्चन बताया जाता है। रेखा और अमिताभ का रिलेशन बॉलीवुड सर्किट में काफी फेमस है और आज भी उनके कथित अफेयर पर खूब चर्चा होती रहती है। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की अफवाहें तब शुरू हुई जब ये दोनों एक साथ काम करने लगे। चूंकि अमिताभ बच्चन पहले ही जया बच्चन के साथ शादी कर चुके थे, इसलिए रेखा को दूसरी महिला के रूप में टैग किया गया। तीनों के बारे में कई कहानियां होने के बावजूद किसी ने भी इस अफवाह को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि रेखा अक्सर अमिताभ बच्चन के प्रति अपने प्यार और प्रशंसा के इशारे देती रही है। जब रेखा ने संसद में शपथ ली, तब जया बच्चन ने सीरियस चेहरा बनाए रखा। हालांकि जया और रेखा जनरल पब्लिक इवेंट्स में एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन करती हैं, उनके बीच अक्सर कुछ डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ 2012 में रेखा के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी हुआ। उस समय जब रेखा शपथ ले रही थी, कैमरा जया बच्चन पर गया, जो स्पष्ट रूप से असहज नजर आ रही थी। जब रेखा ने अपने हाथ में रखे कागज से शपथ पढ़ी, तब जया बच्चन ने गंभीर चेहरा बनाए रखा। वहीं रेखा के हर वाक्य के साथ कैमरा बार बार जया के फीडबैक पर फोकस कर रहे थे। हाथ ठोड़ी पर रखकर जया ने ध्यान से रेखा और उनके बोलने के तरीकों को देखा। रेखा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जया बच्चन कैमरे के फोकस में आने से असंतुष्ट थी। कई रिपोर्टों के अनुसार रेखा के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के समय हंगामा मच गया, जब कई सांसदों ने अध्यक्ष से शिकायत की कि कैमरा जया बच्चन पर केंद्रित था। जया, जो खुद भी असंतुष्ट थी, उन्होंने ये मुद्दा सीधे अध्यक्ष के समक्ष नहीं उठाया। हालांकि संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने इस इंसिडेंट पर बात करते हुए कहा, कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष से शिकायत की कि जब रेखा शपथ ले रही थी, उस समय कैमरा जया बच्चन पर फोकस था। उन्हें बताया गया कि चूंकि ब्रॉडकास्ट टेलीविजन द्वारा किया जा रहा था, इसलिए जो भी दृश्य दिखाए गए, राज्यसभा टीवी ने केवल वही दिखाए। वहीं कई रिपोर्टों में ये भी बताया गया कि जया ने सीट बदलवा ली क्योंकि उन्हें रेखा के पास बिठाया गया था। जया नहीं चाहती थी कि वो रेखा के साथ एक ही फ्रेम में दिखाई दे। हालांकि रेखा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असंतुष्ट होने की खबरों पर जया बच्चन ने कोई फीडबैक नहीं दिया। जया बच्चन ने बताया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को रेखा के साथ काम क्यों नहीं करने दिया। एक इंटरव्यू में जब जया से पूछा गया कि क्या वो वजह थी कि रेखा और अमिताभ अब साथ में काम नहीं करते, तो जया ने कहा कि अगर वो साथ काम करते तो ये असली काम के बजाय केवल सनसनी बन जाता। ये दुख की बात है क्योंकि कोई भी ऑन स्क्रीन जोड़ी को साथ में देखने का मौका नहीं पाता। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये काम से आगे बढ़कर कुछ और बन जाता। ये वो पल था जिसने बॉलीवुड और राजनीति की दुनिया को एक साथ हिला दिया। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा था या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? कमेंट में बताएं और अगर आप ऐसे और अनकहे किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।